क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 से। यूजिंग द E0 वैल्यूज ऑफ x एंड y, predict which is better for coating the surface of iron to prevent the rust and why। देखो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेता हूं क्योंकि रोस्टिंग के टाइम आयरन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। फिर सबका मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेता हूं। रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, उल्टा कर लेते हैं। अच्छा, तो देखो उसने बोला है कि आयरन को प्रिवेंट करने के लिए, आयरन को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडेशन से किसको उसके चारों तरफ कोटिंग देना अच्छा रहेगा। मतलब उसके चारों तरफ किसको अगर आप कोटिंग दोगे तो आयरन की जगह पर वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सोचो, कुछ समझो, अच्छे से समझो। जिसको भी आप रखोगे वो आयरन के कंपैरिजन में खुद ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली इनमें से सबसे ऑक्सीडेशन, मतलब आयरन से ज्यादा ऑक्सीडेशन टेंडेंसी किसका है, एक्स का। आयरन से एक्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो उसका ज्यादा टेंडेंसी है कि भैया मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं। तो जब ऑक्सीजन आएगा तो एक्स बोलेगा कि चलो मैं ऑक्सीडाइज हो जाता हूं, आयरन को वैसे ही क्या वैसे ही रहने देगा। लेकिन वाई के केस में अगर देखोगे, ओ सॉरी, वाई के केस में वाई का कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वाई का कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। वो बोलेगा पहले आयरन को, भाई तू जा, मेरा इच्छा नहीं है ऑक्सीडाइज होने का, तू जा पहले ऑक्सीडाइज हो, उसके बाद मैं होऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्स इज द बेटर कोटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द डेल्टा G0। सिंपल, आपको पता है डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपको दिया गया है। फिर N देखो, यहां पर वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, कॉपर प्लस 2 कॉपर हुआ है, जिंक Zn प्लस 2 हुआ है, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है। मतलब कॉपर और जिंक के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर दैट इज N इज इक्वल टू 2। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर और N इज इक्वल टू 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, a zinc rod is dipped in 0.1 molar solution of ZnSO4. The salt is 95% dissociated. Calculate the electrode potential। देखो सिंपल है। देखो तेरी तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है। जिंक रॉड को
मैंने ZnSO4 में डाल दिया, जिसका कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर सोल्यूशन। द सॉल्ट इज 95% डिसोशिएटेड, मतलब ZnSO4 जो 0.1 मोलर है वो 0.1 का 95% ही काम में आएगा। दैट इज इतना ZnSO4 मतलब ये जितना है उसका 95% ही Zn+2 निकलेगा, उसका 95% ही Zn+2 निकलेगा। तो फाइनल देखो पूछा है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल। तो फाइनल देखो जिंक has been converted into Zn+2 जिसका कंसेंट्रेशन इतना निकल गया। ई नॉट सेल, अच्छा Zn+2 जिंक कन्वर्ट होने से दिया हुआ है -0.76, लेकिन जनरली हमारा जिंक क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, मतलब जिंक Zn+2 होता है, तो उसने रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। हमको उसको लेना है क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.059 बाय वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2 log Zn+2 कंसेंट्रेशन बाय जिंक कंसेंट्रेशन। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जिंक का कंसेंट्रेशन, जो जिंक होता है वो सॉलिड होता है, तो उसका कुछ कंसेंट्रेशन है नहीं, ठीक है। हेलो देखो, तो जिंक बाय Zn+ होगा था, बट Zn+ रो तो नबनी कंसेंट्रेशन नबनी, सिंपल Zn+2 रो कंसेंट्रेशन जगह एटा पुट कर दबो, कंप्लीट आंसर। देन अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कैलकुलेट डेल्टा G0 एंड log Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो तो E0 cadmium +2 when converted into cadmium is -0.403 volt, and E0 that F0 touches that E0 above E0 Zn+2 has been converted into zinc is equal to -0.763 volt. So the reaction is given cadmium +2 plus zinc gives rise to Zn+2 plus cadmium. So you can see cadmium +2 तो cadmium हुआ है, ठीक है, चलो ये है, लेकिन Zn+2 जिंक, यहाँ पर हमारा जिंक Zn+2 हुआ है, सो इसका उल्टा दिया गया है। चलो हम निकालते हैं E0 Zn has been converted to Zn+2 कितना हो जाएगा 0.763 वोल्ट। तो फाइनली ये जो रिएक्शन है इसका कितना निकलेगा, ई सेल, इन दोनों को ऐड कर दोगे क्योंकि यही दो रिएक्शन होता है, यही दो रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका E0 सेल निकल जाएगा, दैट विल बी नियरली 360, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 360। तो देखो ये आपका निकल जाएगा E0 सेल, सिंपल, डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डेल G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल। आपको E0 सेल पता चल जाएगा,
N कितना होगा, जिंक Zn+2 कैडमियम+2 कैडमियम हुआ है, तो सिंपल 2 इज द वैलेंसी फैक्टर, +2 से न्यूट्रल हुआ है, तो N भी हो गया आपका 2, 1 फैराड इज इक्वल टू 96500, तो फिर आपका डेल जी 0 निकल जाएगा, एंड यू नो दैट डेल जी 0 इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। तो आपको ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, डेल जी मिल जाएगा, आर का वैल्यू तो आपको पता है, पुट कर लेना 8.31, फिर टेम्परेचर की जगह पर आप पुट कर लेना 298 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर की जगह पर पुट कर लेना नहीं, हाँ ठीक है, टेम्परेचर की जगह पर आप पुट कर लेना 273, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, यहाँ पर ई नॉट दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ई नॉट दिया हुआ है ना, तो 273 पुट कर लेना, एंड log Kc विल बी योर आंसर, ठीक है, log Kc विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो देन, नहीं उसने 298 केल्विन पुट किया हुआ है, बट इट शुड बी पुट 273 केल्विन, क्योंकि स्टैंडर्ड लिया हुआ है ना हम लोगों ने, ठीक है, वो 298 केल्विन पुट कर लिया है, चलो कोई बात नहीं। देन नेक्स्ट हम आएंगे, calculate the EMF of the following cell at 298 Kelvin। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भैया और दीदी, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, calculate the EMF of the following cell at 298 Kelvin। मतलब 2Cr plus 3Fe plus 2 gives rise to 2Cr plus 3 plus 3Fe। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2Cr plus 3Fe plus 2 gives rise to 2Cr plus 3 plus 3Fe, ठीक है, और यहाँ पर इसका दिया हुआ है कंसेंट्रेशन 0.1, Cr+3 का दिया हुआ है कंसेंट्रेशन 0.01। अच्छा, तो पूछा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, क्या है, सिंपल, ई नॉट सेल, chromium+3 has been converted into chromium has been converted into chromium+3, क्योंकि रिएक्शन में क्या हुआ है, chromium+3 हुआ है, तो इसीलिए मैं इसको ले जाता हूं, मतलब उसका उल्टा दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको ले जाता हूं 0.74 वोल्ट, फिर E0Fe+2 has been converted into Fe, ठीक है, चलो ये तो ठीक दिया हुआ है, हो गया -0.44 वोल्ट, तो टोटल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, +0.30 वोल्ट, ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ निकल गया, चलो वही पूछा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछा था, ठीक है, हाँ नहीं 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 नहीं, स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं पूछा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन पूछा है, मतलब ई सेल पूछा है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 298 केल्विन है ना, 0.059 बाय कितना होगा, देखो यहाँ पर कितना वैलेंसी फैक्टर डालोगे, क्वेश्चन में क्या हुआ है देखो, 3Fe+2, मतलब यहाँ पर देखो चार्ज टोटल कितना एक्सचेंज हुआ है, 6 नंबर ऑफ चार्ज हैज बीन एक्सचेंज्ड, यू कैन सी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, 3Fe+2 मतलब +6 चार्ज था, वो क्रोमियम के पास, मतलब सॉरी, क्रोमियम के से 6 इलेक्ट्रॉन निकल के 2Cr+3 है ना, तो उसका 6 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ
वो जाके Fe+2 को Fe बनाया, तो देर इज अ ट्रांजिशन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी फैक्टर इज 6। फिर लॉग प्रोडक्ट में क्या है, Cr+3, तो Cr+3 क्या है 0.01। मैंने बोला था ऊपर उसका कोफिशिएंट लेना है, कोफिशिएंट है 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट आपको 2 लेना है, फिर नीचे 0.1 होल टू दी पावर 3। चलो ई नॉट सेल तो आपका निकल गया, डाल दो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सो लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम वैल्यू आपको दिया जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में।